नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या इलेक्शन के टाइम में जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो क्षेत्रीय पार्टी के लिए जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो चले जाते हैं, क्या ये क्षेत्रीय पार्टी की जो ताकत है, जो पावर है, जो पहचान है, इसको धीरे धीरे मिटाने के कगार पे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर राष्ट्रीय पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो रीजनल पार्टी है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी की जो पहचान है, जो उसका अपना जो कहते हैं कि जो लोगों के बीच कनेक्शन है, इसको डैमेज या प्रभावित कर रहे हैं? आज हम चर्चा इसी मुद्दा पे करेंगे। क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है, कुछ दिन पहले जब बिहार का इलेक्शन था, तो लगभग जो राष्ट्रीय पार्टी थी और जो क्षेत्रीय पार्टी था, जब एडवर्टाइजिंग, जब कंपेनिंग का बात आता है, तो लगभग सारे के सारे राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्र में आ जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा कुछ दिन तक, तो क्षेत्रीय पार्टी अपनी पहचान खो देगी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक आर्टिकल छपा था द हिंदू में कुछ दिन पहले, उसमें यह चीज की चर्चा की गई थी। हमको भी बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि अगर मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, ऑफ कोर्स आप आके और अपनी एडवर्टाइजिंग कंपेनिंग कीजिए, नो डाउट। बट अगर स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है, तो अगर बड़े ओहदे की अगर कोई पार्टी है, अगर वो क्षेत्रीय पार्टी का अगर एडवर्टाइज करने के लिए कंपेनिंग में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय पार्टी को प्रभावित कर रहे हैं। ये दिखाने की बात कर रहे हैं कि आपका और लोगों का जो कनेक्शन है ये कम है, हम आके उसको भरपाई कर रहे हैं। बिहार में कुछ दिन पहले जब इलेक्शन हुआ था, तो ऐसा ही हुआ था। अभी इलेक्शन होने वाला है, जैसे कि पंजाब बोलते बंगाल में, इसके बाद गोवा में, कर्नाटक में। आप देखे होंगे कि राष्ट्रीय पार्टी रोड शो करती रहती है, और क्षेत्रीय पार्टी कहां रोड शो कर रही है। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय पार्टी की कोई अपनी पहचान नहीं है। अब बात यहां यह है, तो कभी कभी सरकार के जुबान से सुनते होंगे या कुछ लोगों से सुनते होंगे कि जो केंद्र में जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है, जो रूलर्स पार्टी है, और वही पार्टी अगर स्टेट में भी रहती है तो काम अधिक होता है, या वो राज्य को अधिक फंडिंग होता है। ये हमारे सिस्टम को सूट नहीं करता है, क्योंकि भारत में जो सिस्टम है फेडरलिज्म सिस्टम, और इसके तहत काम होती है। यहाँ पे केंद्र अलग और राज्य अलग अपने अपने नियमों को लेकर के चलती है, अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होती है, अपने अपने क्षेत्रों का विकास करती है। केंद्रीय पार्टी यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, ये कहती है कि अगर केंद्र में जो गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट, उसी पार्टी का गवर्नमेंट अगर स्टेट में रहे, तो क्या होगा, एक जैसी चीजें सभी जगह एक समान रूप से चलती रहेगी। जैसे कि आप जीएसटी देखें, तो जीएसटी ओवरऑल के लिए हो गया, और ये तत्परता बनी रही सभी जगह। व्यापार में कहीं उन्नति हुआ, ठीक है भाई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, ये पूरे देश में काम की, ठीक है भाई, हम समझ गए ये बात। लेकिन हमको जरा सा बताइए कि अगर कहीं कृषि की समस्या हुई, तो पूरे देश में तो एक जैसी कृषि की समस्या नहीं होगी। ये तो क्षेत्रीय पार्टी बेटर समझती होगी ना, वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी होगी, पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रीय पार्टी उस समस्या को अच्छे से समझती। तो क्षेत्रीय पार्टी को क्यों नहीं हम प्रमोट करें? समस्या ये है। आखिर अगर ऐसा चलता रहा, तो क्षेत्रीय पार्टी अपनी पहचान ही खो देगी। फिर वही होगा कि आप अक्सर सुने होंगे कि डबल इंजन की सरकार रहती है तो अधिक काम होती है। भाई, सिंगल इंजन की सरकार रहेगी तो काम नहीं होगी। आप फंडिंग तो कीजिए। आप अपने पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। ये तरीका हमको अच्छी नहीं लगी। आप लोकसभा का इलेक्शन हो, ठीक है, आप करिए, लेकिन अगर क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कि स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है, तो आप कृपया इस टाइप का अगर कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी प्रभावित हो जाएंगे इससे। अब कभी ये सोचिए कि जहां बेटे को बोलने का अधिकार हो, वहां पे पिता जाके और बोलते रहे, तो बेटा का पहचान ही क्या रहेगा? बेटा तो पहचान ही खो देगा ना अपना। तो है क्या कि बेटा को भी अपना पहचान बनाने दीजिए। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट अपनी काम अलग करती है और केंद्र अपनी काम अलग करती है। हाँ, कुछ चीजें हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीजें आती है उस पर आप सहमति बनाइए ना, सहमति से काम कीजिए। अगर ऐसा अगर हुआ, तो फिर हर एक स्टेट यही सोचेगी कि केंद्र वाली जो पार्टी है वही अगर स्टेट में रहेगी, तो फंडिंग अधिक होगा, अधिक से अधिक विकास होगा। अब इससे क्या होगा, रीजनल कोई पार्टी बनेगी ही नहीं। हमेशा केंद्र में जो रूलर्स पार्टी रहेगी वही रह जाएगी। स्टेट की समस्या सुनी ही नहीं जाएगी। फिर स्टेट चिल्लाता रहेगा कि हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, फंडिंग उसको हो नहीं रहा है। फिर काम कैसे चलेगा? इस तरह से अगर हम लोग अगर वर्क करेंगे, तो फिर क्षेत्रीय पार्टी का क्या होगा? क्षेत्रीय पार्टी कहां जाएगी? तो आपको क्या लगता है, क्या इस टाइप की जो चीजें चल रही है हमारे देश में, कि अक्सर इलेक्शन में जो धाकर पार्टी है, जो ऊपर ओहदे की पार्टी है, वो क्या करती है, नीचे लेवल पे आ जाती है, स्टेट इलेक्शन में प्रचार प्रसार करने के लिए आ जाती है, और स्टेट पार्टी कहीं ना कहीं दब जाती है और अपनी पहचान धीरे धीरे करके खोती चली जाती है। ये गंभीर समस्या है। देखिए, है क्या कि जैसे पीएम हो गए, तो ये किसी पार्टी विशेष नहीं होते हैं, ये पूरे देश के होते हैं। जैसे हमारे मोदी जी हैं, तो कोई बीजेपी का स्पेशल नहीं हो गया, वो पूरे देश के लिए वो पीएम है। अगर वो किसी पार्टी के लिए या किसी स्टेट पार्टी के लिए अगर चल जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो वहां पे किसी ना किसी दूसरे पार्टी के साथ, जो इनके पार्टी के नहीं है, उनके साथ तो गलत हो रहा है ना। तो ये समस्या है। आने वाला टाइम में कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ वही रहे जो सुपीरियर है। सुपीरियर ऑलरेडी है, ठीक है, बट क्षेत्रीय पार्टी को थोड़ा सा प्रमोट जरूर कीजिए, ताकि वो अपनी पहचान खुद के दम पे बना सके। जब तक खुद के दम पे नहीं बनाएंगे, तब क्या पता चलेगा कि स्टेट में काम भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम होना चाहिए ना, मैन क्या है, स्टेट में काम होना चाहिए। आप
फंडिंग के प्रलोभन से अगर किसी स्टेट में अगर पार्टी सरकार बना रही है तो किसी ना किसी फिर दूसरे स्टेट के साथ गलत हो रहा है। दूसरा स्टेट के लोग भी सोचेंगे कि चलो भाई वहाँ बीजेपी का सरकार है तो वहाँ भी हमारे यहाँ भी बीजेपी का सरकार आना चाहिए। तो फिर मल्टी पार्टी सिस्टम रहा कहाँ यहाँ पे? फिर मल्टी पार्टी सिस्टम वाली बात तो रही नहीं, फिर फेडरलिज्म की क्या बातें रहेगी? नहीं होगी। तो इसमें जरा सोचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब